बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर की बुक का कंप्यूटर का वायरलेस हम स्टडी करेंगे। वायरलेस के ऊपर जो नेटवर्किंग होती है उसमें कोई भी फिज़िकल मीडियम यूज़ नहीं होता। इससे पहले जो हमने चैप्टर स्टडी किया था वो आपके पास नेटवर्किंग से रिलेटेड था। उसमें मैंने आपको जब वो स्टडी करवा रहा था उसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। जो दो चीज़ें मैंने आपको उसमें गाइड की थी कि आपके पास दो तरह का नेटवर्क होता है। एक होता है आपके पास गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में आपके पास ये होता है कि फिजिकल पार्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है, जबकि अनगाइडेड मीडिया में आपके पास कोई भी फिजिकल डाटा नहीं होता, मतलब कि आपके पास कोई भी फिजिकल मीडियम नहीं होता। उसको वायरलेस कहते हैं। वायरलेस में भी हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली हम अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो आपके पास है वायरलेस। वायरलेस के एडवांटेजेस होते हैं। कुछ एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज इसका है कि इजीली ऐड कर सकते हो कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को, किसी भी यूज़र को, किसी भी डिवाइसेस को विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल दो सिस्टम को मैंने आपस में कनेक्ट करना है और वो सिस्टम एक ही रूम में है तो उसके लिए मुझे एक वायर की ज़रूरत होगी, मुझे उसके लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। जबकि आप अगर इसको वायरलेस के थ्रू करते हैं तो आप VPN वगैरह यूज़ करते हुए अपना डाटा इजीली शेयर कर सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड इसमें जो चीज़ है कि आप ब्लॉक कर सकते हो ट्रैफिक को इजीली। ठीक है, ब्लॉक देखें, ये वाला जो ट्रैफिक ब्लॉक करने वाला है, आप देखेंगे कोई भी किसी किस्म का भी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आता है तो आप देखते हैं कि आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, वो इजीली ड्रॉप हो सकते हैं। अगर हमने किसी एक स्पेसिफिक एरिया में कोई सिक्योरिटी के स्पेसिफिक आपके पास इशू आ रहे हों तो हम उसको क्या करते हैं, हम उस एरिया के सिग्नल्स इजीली ड्रॉप कर सकते हैं। या कहीं पर भी किसी किस्म की भी कोई VIP मोमेंट्स हो तो वहाँ पे भी आप सिग्नल ड्रॉप कर सकते हो, जबकि फ़िज़िकल पाथ में इस तरह नहीं होता। अब वहाँ पर वो सिग्नल ड्रॉप करने के लिए आपको काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो इस वजह से हम वायरलेस, जैसे आपकी जोंग की डिवाइस है या आपकी जो सिम है वो टेलीनॉर की है या जोंग की है, तो एक स्पेसिफिक एरिया में हम देखते हैं कि हमारे सिग्नल इजीली जो हैं वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ हमारे पास है कि यूज़ वायरलेस नेटवर्क इन स्पेसिफिक लोकेशन। आप स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके नेटवर्क यूज़ कर सकते हो। अब एक एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, ठीक है, और वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी फिज़िकल चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही, वहाँ पे आपका PTCL नहीं काम कर रहा, तो आप सेटेलाइट के थ्रू भी नेट यूज़ करते हुए उस चीज़ को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट को, और दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी और भी एडवांटेजेस हैं, ये आपके पेज पर वहाँ पे बुक में अवेलेबल हैं। काइंडली इसको स्टडी कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी तो मैं इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करूँगा। डिसएडवांटेज की तरफ जाते हैं। जैसे कि इसके कुछ एडवांटेज हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1 जो इसका डिसएडवांटेज है वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी जो आपका डिसएडवांटेज है उसमें आपके पास क्या चीज़ आ रही होती है, उसमें आपके पास ये चीज़ आ रही होती है कि आपका सिग्नल जो है उसको हैक करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, फिजिकल पाथ को हैक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप किसी भी जगह पे जाएं तो आपके सिग्नल को ड्रॉप कर दिया जाता है, डिफरेंट किस्म के जैमर लगा के ड्रॉप कर दिया जाता है, तो वो सिग्नल वहाँ पर इजीली आपके ड्रॉप हो जाते हैं और आपकी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू आता है। ठीक है, तो आप इस सिक्योरिटी के प्रॉब्लम को वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा ये है कि सिग्नल रेंज। आपने देखा होगा कि अगर आप एक जगह पर नेट यूज़ कर रहे हैं, वो जोंग का हो जाए, जैज़ का हो जाए या किसी भी कंपनी का हो जाए, तो आप एक स्पेसिफिक एरिया में जाते हैं तो वही सिग्नल वहाँ पर नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से आपको काफ़ी इशू आता है। तो वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आप ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के और भी हैं, उसको आप स्टडी कीजिएगा। कोई भी किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आए तो आप काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स करके, तो मैं इसका आंसर लाजमी दूंगा आपको। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है कि आपके रेडियो सिग्नल्स क्या होते हैं। देखें, रेडियो सिग्नल वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेडियो सिग्नल ज़रूर यूज़ हो रहे होते हैं।
एक आपके पास ट्रांसमीटर होता है। फॉर एग्जांपल ये ट्रांसमीटर को आप इस तरह ले रहे हैं जैसे कि जोंग के कुछ यहाँ पर बूस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ जैज़ के लगे हुए हैं, कुछ इसी तरह के डिफरेंट किस्म के बूस्टर लगे होते हैं जो कि ट्रांसमिट कर रहे होते हैं डाटा दूसरी जगह पे। हमारी डिवाइसेस जो होती हैं वो उसी डाटा को कैच कर रही होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जब आप ट्रांसमिट डाटा में आओगे तो इसी तरह के कुछ रेडियो के भी होते हैं, जैसे FM 97 था, इसी के अलावा 101 है। तो वहाँ पे जो सिग्नल आपके पास वहाँ से एक कैचर होता है और एक आपका ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर उसको ट्रांसमिट करता है, अगर वो रेडियो के हैं तो आप रेडियो पे उसको ट्यून करके आप स्पेसिफिक किस्म का चैनल उसको वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड, अगर टेलीविज़न है तो आपने देखा होगा इसके पे बूस्टर लगे होते हैं। जैसे कभी अगर आपका जाना हो ठंडियानी वगैरह में तो वहाँ पे आप देखें वहाँ पे आपका PTV का काफ़ी बड़ा बूस्टर लगा हुआ है जो वहाँ से सिग्नल को फेंकता है, तो आपके उस एरिया में, उस पूरे एरिया में वो सिग्नल कैच करके और उसको यूज़ करते हुए आप वो चैनल देख सकते हैं। इसी के बाद GPS सिस्टम है। GPS सिस्टम में जो आपके पास चीज़ आ रही होती है, GPS सिस्टम में आप जो स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे आपने कोई एक गाड़ी में GPS सिस्टम लगाया हुआ है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे जब भी आपका कोई भी सिग्नल आता है तो वहाँ हम एक स्पेसिफिक एरिया में हम कहते हैं कि अगर हमारी वाली गाड़ी को इस एरिया से बाहर नहीं जाने देना चाहिए या पंजाब से बाहर नहीं जाना देना चाहिए तो वो उसको उस स्पेसिफिक एरिया में जाके ब्लॉक कर सकते हैं। तो GPS सिस्टम भी आपका सिग्नल बेस ही होता है, आप स्पेसिफिक एरिया में जाके उस डिवाइस को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ आपके पास है रेडियो ट्रांसीवर। रेडियो ट्रांसीवर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। किस जगह पे यूज़ होता है रेडियो ट्रांसीवर? आप यूज़ करते हैं, आप देखें आपके जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो भी पुलिसमैन खड़ा हुआ होगा वो रेडियो ट्रांसीवर यूज़ कर रहा होगा। अब दो डिफरेंट उनके दरमियान में जो भी बात हो रही होती है वो रेडियो ट्रांसीवर की होती है और उसमें स्पेसिफिक एरिया होता है कि कितने एरिया में उसने सिग्नल को ड्रॉप करना है और आपने कैच करके उसको यूज़ करना है। तो आप दो डिवाइसेस में इसमें कोई भी फिजिकल पाथ नहीं होगा। आप देखेंगे अगर PTCL है तो उसमें आपका फिजिकल पाथ है लेकिन इसमें आपके सिग्नल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये चीज़ यूज हो रही है। उसके बाद आपके पास है WPA में आपके पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट। व्हाट इज वायरलेस एक्सेस पॉइंट? जिस जगह से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा रहा है इज कॉल्ड वायरलेस एक्सेस पॉइंट। अब अगर एक मेरा मोबाइल है वहाँ से मैं अपना VPN ऑन करता हूँ तो मेरा मोबाइल क्या होगा? वो आपका वायरलेस एक्सेस पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे जोंग का बूस्टर है तो वहाँ से अगर सिग्नल आपके पास जा रहे हैं तो वो आपका एक्सेस पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास है लैन ऑफ साइट। व्हाट इज लैन ऑफ साइट? लैन ऑफ साइट में स्टूडेंट्स ये होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस आपके पास जो डाटा जा रहा होता है, जैसे सैटेलाइट का डाटा है या इससे रिलेटेड जो डाटा जा रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है। अब सैटेलाइट का आपका डाटा एक अंदाजे के मुताबिक 22,000 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेता है इजीली, ठीक है। आपका वेदर फोरकास्टिंग में वो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो भी सिग्नल बेस हैं, तो वो भी आपको यहाँ से आप यहाँ से ये डाटा यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जी शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज में जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं उसमें आपके पास वायरलेस होता है। आप एक सिटी के अंदर वायरलेस यूज़ कर सकते हो, आप दो सिटीज़ के अंदर वायरलेस के थ्रू अपना डाटा कनेक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आप वाईफाई वगैरह जो भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, दो सिटी को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके पास सारी वहाँ पर यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। अब वाईफाई में आपके पास आपने देखा होगा कुछ कंपनीज जो हैं वो वाईफाई के थ्रू आपको नेट प्रोवाइड करती हैं, तो आप वहाँ से उनका बूस्टर लेके अपने होम पर वो घर पे लगाते हो तो वह कैच करके आप उसको यूज़ करते हो। कोई भी फिजिकल चीज़ यूज़ नहीं हो रही होती उसमें, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास है वाईमैक्स। वाईमैक्स क्या है? ये आप देखते हैं बूस्टर वगैरह टेलीफोन वगैरह वहाँ उस एरिया को सबको कवर करता है और वहाँ के एरिया में आपके पास सारी चीज़ें कवर हो रही होती हैं। ये 50 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करेगा एक बूस्टर जो है। जैसे आपके पास टेलीनॉर का है, जोंग का है, मैं बार बार इनके नाम से ले रहा हूँ कि ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में है, ठीक है। वो चीज़ें हैं आपके पास, तो वो आपके पास 50 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रही होती हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट रेंज में ये वाली चीज़ आती है। लॉन्ग रेंज में अगर लाइन ऑफ साइट में आप बात करते हो तो उसमें आपके पास सैटेलाइट वगैरह आती हैं जो कि आपके पास बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास आता है ब्लूटूथ।
ब्लूटूथ में आप ये देखते हैं कि आप तकरीबन 10 मीटर का एरिया है ना ईजीली कवर कर सकते हैं। आपने अगर दो मोबाइल्स को आपस में कनेक्ट करना है और अपनी डिवाइसेस आपस में आपने मूव करवानी है, आपने अपना डाटा आपस में अगर मूव करवाना है तो आप दो डिवाइसेस को ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट करते हो तो वो 10 मीटर के एरिया में वो चीज़ आती है। उसके बाद आपके पास इंफ्रारेड भी आपके पास सिग्नल बेस होता है। इंफ्रारेड को भी आप इसीलिए वायरलेस के इसमें यूज़ करते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका कोर्स रिड्यूस हुआ था, उसमें यहाँ तक के आपके टॉपिक जो थे वो इंक्लूड थे, इससे आगे वाले टॉपिक आपके इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ तक आपने चैप्टर नंबर 6 करना है, प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 5 जो लास्ट चैप्टर मैंने करवाया था वो कंप्लीट था। चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट भी बनते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास किस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है? लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस या डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा नोट भी आ सकता है, शॉर्ट रेंज के ऊपर नोट आ सकता है। उसमें आपके पास ये 4 डिवाइसेस हैं, वाईफाई है, वाईमैक्स है, ब्लूटूथ है, इंफ्रारेड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास आ सकती हैं, इसको काइंडली प्रिपेयर कीजिएगा। कोई किसी का भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने नोट्स प्रिपेयर करें क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। तो इंशाल्लाह फिर जब आपकी क्लासेस में आएंगे तो आपका टेस्ट भी होगा और वो इन्हीं लेक्चर्स में से होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।